पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पेशावर में आज इजलास हुआ। उस इजलास में हिकमत अमली तय की गई कि किस दिन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, हिकमत अमली क्या होगी, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है और प्लान सी क्या है। हिकमत अमली तरतीब देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने PTI के दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऐलान किया गया कि 25 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, दोपहर 3 बजे वहां पर पहुंचेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप अपने शहरों से निकलिए और साथ ही साथ कुछ उन्होंने हिफाजती इकदामात की भी तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि 2 दिन पहले हो सकता है इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएं, इससे पहले अपने राबिते मुकम्मल कर लीजिए। हो सकता है पेट्रोल और डीजल की बंदिश हो जाए, उसका इंतजाम भी पहले कर लीजिए। हो सकता है जो सफरी सहूलियात हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाए, तो प्राइवेट तरीके से आप निकलिए। किस तरीके से निकलना है वो सारी मनसूबाबंदी आप तय कर लीजिए। हम तब तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे जब तक असेंबलियां तहलील नहीं हो जाती, तब तक बैठे रहेंगे जब तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सिविल वार करवाना चाहते हैं। अगर वो यही चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी हिकमत अमली क्या होगी, तो वो ये सवाल टाल गए। वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। अगर वो फैसला करती हैं तो इन्हें इस्लामाबाद भी नहीं आने दूंगा, लाल हवेली के बाहर शेख रशीद को बांध दूंगा। ये वज़ीर दाखिला के अल्फाज है। लेकिन आप देखिए कि क्या इससे खाना जंगी होगी, मुस्तकबिल क्या देखने में आ रहा है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सब जो 25 मार्च का आज ऐलान किया गया है, जिसके कुछ हकायक जो बता दिए गए थे कि 25 से 28 के दरमियान में होगा, वो 4 दिन 3 दिन पहले बताए गए थे। लेकिन राना अजीम साहब ने 8 तारीख को कुछ तारीखें बताई थी। पहले वो शॉर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। 25, 26 और 27। पहले मैं खान साहब को आपको प्लान बता दूं। 25, 26, 27 ये 3 तारीखें हैं जिनके मुतल्लक फैसला हो चुका है कि इनमें से किसी एक तारीख की कॉल दी जाएगी। ये 8 मार्च की दी गई तारीखें राना साहब ने जो तारीखें बताई थीं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान के जलसे में ये बात की गई थी कि 25 से 28 के माबैन कोई तारीख हो सकती है। लेकिन आज फिर चेयरमैन PTI ने ऐलान क्या किया, वो भी मुलाहिजा कीजिए। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। मैं अपनी सारी ख्वातीन को इनवाइट करता हूं, अपने बच्चे, स्टूडेंट्स, मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम जितनी भी देर हम वहां रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को वज़ा कर दिया है। 25 तारीख दे दी गई है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये है कि वफाकी पुलिस की छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। एहलकारों और पुलिस अफसरान की ताहुक्म सानी ये छुट्टियां मनसूख की गई हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अगर हुकूमत की प्लानिंग देखी जाए, वज़ीर दाखिला के अल्फाज देखे जाएँ, उनकी स्टेटमेंट्स देखी जाएँ, तो वो खाना जंगी ही दिखाई देती है। जबकि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि सिविल वार का जो मंसूबा है वो PTI की जानिब से बनाया गया है। तो फिर क्या ये जो एहतजाज है ये पुरम देख रहे हैं या कहीं पर रखना डलता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। इमरान खान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा ये कहा कि हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे। हमने ना पहले कुछ तोड़ फोड़ की, ना अब तोड़ फोड़ करेंगे। हम किसी किस्म का किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तमाम इदारे हमारे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी है, पुलिस हमारी है, अफवाज पाकिस्तान हमारी है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जगह ये नहीं कहा कि हम खून खराबा करेंगे, जलाओ गिराओ करेंगे। उन्होंने अपने कारकुनों को हिकमत अमली की हदायत की है, वो भी उसमें भी कोई ऐसी पुरतशद्दद या कोई उकसाने वाली बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हुकूमती ज़िम्मेदारान के बयानात सुन लें तो ऐसे लगता है जैसे वो गुस्से से हैं। आज जो बहावलपुर में तकरीर आपने सुनी है राना साहब की, उसमें भी ऐसे लगता था जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी दबंग अंदाज में वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे। देखिए यार सर, एक तो ज़हन में रखिए, कंटेनर लग जाए, पुलिस पकड़ दकर करे, जो मर्जी कर लें, इस्लामाबाद का मार्च रोकना मुमकिन ही नहीं। इस्लामाबाद में जितने लोगों को जाना था वो जाना शुरू हो गए हैं। अब अजाफी अफराद जो है, मैंने उस दिन भी कहा था, अब अजाफी अफराद जो है वो जाने हैं।
प्लानिंग कप्तान की बेहतरीन थी। कप्तान को 20 तारीख को मुल्तान के जलसे में पता था कि मैंने किस दिन की क्या कॉल देनी है। अगर वो 20 तारीख को 25 का ऐलान कर देते तो 5 दिन में कुछ ना कुछ और ये पकड़ दकर दीगर काम कर। उन्होंने पहले अपने बंदोबस्त किए मुकम्मल, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पूरे इंतजाम मुकम्मल किए, अपनी टीमें तश्कील दी और प्लान ABC नहीं है, प्लान ABCDEFGH यानी 10 प्लान है इनके पास कि किस तरीके से वहाँ पहुँचना है। कप्तान कहाँ से आएगा, कप्तान का नंबर 2 कहाँ से आएगी, कप्तान का 3 कहाँ से आएगा, 4 कहाँ से आएगा, 5 कहाँ से आएगा, किन किन रस्तों से किन किन लोगों ने पहुँचना है। इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ज़रा आप ज़रा मोटरवे की जाके सूरत हाल देखें, आप GT रोड की सूरत हाल देखें, आप दूसरी तरफ से आने वाले शहरों की सूरत हाल देखें, तो आपको नज़र आएगा कि जलसे जुलूस शुरू हो गए। कल 3 काफिले भरे जो हैं वो कल शाम को रवाना हो रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? इतनी तादाद में लोग होंगे कि आप नहीं रोक सकेंगे। ये एक मीटिंग हुई है जिस पे कहा गया है कि PTI के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनकी लिस्टें बनाई गई हैं। ये मेरे पास वो लिस्टें मौजूद हैं जो लिस्टें बनाई गई हैं, जिसमें कैटेगरी A-B-C लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कैटेगरी A यूनियन कौंसल, सूबाई असम्बली, सूबाई हल्का, फलाह हल्का। शेखुपुरा से कितने लोगों को पकड़े जाना है? शेखुपुरा में अभी जितने लोग हैं उनके घरों में 5 वहाँ के जो मेन लोग हैं, जो एक तो MNA का इलेक्शन लड़े फिरक साहब, उनके घर की पुलिस जा चुकी है, असलम बलोच के घर पुलिस जा चुकी है, उसके बाद जो वो है सिटी सदर हैं उनके घर पुलिस जा चुकी है, फिर जो बार के सदर हैं वहाँ पे उनके घर पुलिस जा चुकी है। पुलिस तो रवाना हो रही है, सब जगह पे जा रही है, लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं कि हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल चेंज है। पहली दफ़ा कप्तान वो गेम खेल रहा है जिसका इन्हें तवक्को नहीं थी। इस्लामाबाद की पुलिस एक दूसरी में आपको बड़ी बात दे दूँ, बता दूँ, एक प्लानिंग बनी थी कि किसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान के साथ इनका टकराव कराया जाए। 245 के तहत फौज के नहीं करेगी, हमारी फ़ौज हमारी है, पाकिस्तान की फ़ौज किसी सूरत में भी, मैं आपको ये लिख के देता हूँ, फ़ौज पाकिस्तान से हर पाकिस्तानी मोहब्बत फौज के कंट्रोल में नहीं देंगे। नहीं सर, दे भी देना, वो किसी सूरत में अगर इनके जहन में हो कि वो गोली चलाएंगे, नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरा एक प्लान अभी बेनकाब हुआ है। प्लान क्या है कि PTI के लोगों के लोगो लगाओ और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अहमदारों के ख़िलाफ़ करो। उस पर भी बाकायदा एक सेल काम कर रहा है। वो सेल कहाँ बैठा हुआ है, किस जगह से कर रहा है, इस्लामाबाद में उसका कौन है, लाहौर में कौन है, दुबई में कौन है, और एक और अरब मुल्क में, ममालिक मुल्क में कौन है, बरतानिया में उसका कौन है, सारी चीज़ें जो है बड़े लोगों के पास जा चुकी हैं। अगर मेरे पास आ गई हैं तो बाकियों के पास भी जा चुकी है। और वो एक सियासी जमात कारी है जो एंटी PTI है, इस्तेमाल PTI को किया जाएगा, मतलब शो ये किया जाएगा कि PTI के लोग हैं, लेकिन मतलब ये सारी प्लानिंग हो रही है किसी तरीके से मुल्क के अंदर फसाद बरपा हो। आपको पता है शहबाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ जो है, वो हर सूरत में इलेक्शन की तरफ जाने का फैसला कर चुके थे। आज भी उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब भी, क्योंकि जो नवाज शरीफ कहेगा शहबाज शरीफ को वही करना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, वो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन वो किसी सूरत में भी दूसरे मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब किसी सूरत में मानने के लिए, आज उन्होंने जरगे में क्या कहा, उन्होंने कहा मुतफिका तौर पे हमने फैसला किया है कि आइन, लेकिन ये मुतफिका आइन जो है ना, ये 5 जून से पहले मुतफिका आपको नजर आ जाएगा कि किस तरफ बात जाती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको बजट पेश होता भी दिखाई नहीं देता। बजट बहुत कोई और भी पेश कर सकता है। मुझे एक बात बताइए, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को कैसे बजट पेश करने देगी कि वो बजट में ऐसी चीज़ें दे जाए जिससे उसका इंतहाबी मंशूर बराबाजी हो जाए? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। दूसरा, आपने 1 माह में किया क्या है? 1 माह से ऊपर आपको वक्त हो गया, 1 माह से ऊपर आप कह रहे हैं कि चीनी 72 रुपये किलो मिलती है, कहीं नहीं मिल रही। आटा 465 रुपये का या 68 रुपये का, मुझे किसी एक जगह से ला के दिखा दें। आप कह रहे हैं फलां चीज़ इतनी है, भाई दी होगी, कहाँ मिल रही है, किसको मिल रही है, कौन ला रहा है? कोई एक बंदा बता दे जो ला रहा है। इस मुल्क में तो मटन जो है 1900 से लेकर 2000 रुपये किलो हो गया, चिकन जो है वो कितना महंगा हो गया, बीफ कितना महंगा हो गया, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। आपने डिलीवरी नहीं किया तो आपको किस तरह होगा? ये बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। अब ये किसी के कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं और ये कोशिश है। मैं बल्कि मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले, प्रोग्राम से पहले, मैंने किसी से बात कर रहा था मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा से, उसने कहा जी हमसे जरदारी साहब ने एक वादा लिया भाई, ये लफ्ज़ है कि हमसे जरदारी साहब ने वादा लिया हुआ है कि अब ये मार्च करेंगे तो सारा इम्तिहान आपका है, डंडे के ज़ोर पे इनको रोकना है। भाई पहले तो डंडे के ज़ोर पे क्यों रोके मुस्लिम लीग नून? अगर मुस्लिम लीग नून रोकती है
तो क्या इन हालात में आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? अगर एक भी सियासी कारकुन मारा गया, अगर एक भी सरकारी अफसर मारा गया, सरकारी एहलकार मारा गया, तो क्या उसके बाद लगने वाली आग बुझ सकेगी? क्या उसको हुकूमत या अपोजिशन फोर्स करेगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमेशा स्टेक होल्डर हुकूमत होती है यासर। तो ये एक फैसला है। मैं एक तो बता दूँ, 5 जून तक ये कुछ मुझे जाता नज़र नहीं आ रहा। मैं ये तारीख नहीं दे रहा जो 3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रही है ना, कि 29 तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, फलां हो जाएगा। मैं 29 तारीख नहीं दे रहा, लेकिन मुझे 5 जून तक ये जाता नज़र नहीं आ रहा। मैंने कल भी कहा था कि हर सूरत में मार्च होगा, याद है आपको? बहुत से लोग कह रहे थे मार्च नहीं होगा, हमने कहा था मार्च होगा, हर सूरत में होगा। बल्कि हमने परसों भी ये बात की थी, ये मार्च होगा, हर सूरत में होगा। इसकी तैयारियां हैं, मुझे पता तैयारियां। और चले मैं आपको एक और चंद, ये गिरफ्तारियों के लिए निकले हुए हैं। सुबह कोर्ट्स में पटिशनें दायर हो रही हैं। आपको पता है कल आपकी तवक्को से ज़्यादा यानी हुकूमती तवक्को से ज़्यादा बार्स के जो अहदेदार हैं वो खुल के इस मार्च की हिमायत में आ रहे हैं। तो ये एक है, लिस्टें बन गई हैं, सारा कुछ है। कुछ चाहते हैं लोग कि आपस में लड़ पड़े, कुछ चाहते हैं इदारों के साथ लड़ाई हो, कुछ चाहते हैं खून रेजी हो और मुल्क किसी और तरफ जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। मैं एक और बड़ी खबर दे देता हूँ ना, यासर ले लें बड़ी खबर एक और, ताकि ये रहे। आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ कि इस मार्च के दौरान ही हुकूमत का एक इत्तेहादी टूट जाएगा। अच्छा, जो इस मार्च के दौरान ही, मार्च करने के दौरान ही हुकूमत का एक इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ जाएगा। चले, तो अगर वो छोड़ जाएगा तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है? यानी आप क्या समझते हैं कि क्या एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है? एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है। खुद हालात इस तरफ चले जाएंगे, खुद सबने रिजॉल्व कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, आज पंजाब में जो इनके साथ हुआ, इनको नसीहत नहीं आई? आज क्या हुआ पंजाब में, आपको नजर नहीं आया? अराकीन को अंदर नहीं जाने दिया गया। अराकीन को अंदर नहीं जाने देखे। पुलिस किसने खड़ी की थी? पुलिस पे कंट्रोल किसका था? सेक्रेटरी के घरों पे छापे किसने मारे? हमने पहले बता दिया था ये सारा कुछ होगा। उसके बावजूद भी आप ये खुद ढूंढे ना कि अंदर से कौन से लोग थे। जब अदम एतमाद की तहरीक के लिए आवाज़ें दी गई, कानून के मुताबिक 3 दफ़ा चौधरी परवेज़ लाई साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी, नहीं आए, तहरीक ख़त्म हो गई, गैर मौसर हो गई। अब दोबारा इन्हें जमा कराई करा दें, इनको ये पता ही नहीं है आईनी तौर पर। और भाई आप 186 लोग लाएंगे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराएंगे, वो तो आपके पास है ही नहीं। आपका तो अपना एक रुकने असम्बली जो है वो इस्तीफ़ा दे गया है, नून लीग का इस्तीफ़ा पेश कर गया है। चले मैं आपको अगली बात बता देता हूँ। 13 अफराद नून लीग के जो हैं वो मोनस लाई से और परवेज़ लाई से मुलाकात कर चुके हैं। 13 अफराद मुस्लिम लीग नून के पंजाब के मोनस लाई और चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात कर चुके हैं, और उस मुलाकात में वो यकीन दहानी करा चुके हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम इनके साथ नहीं। साथ जो इनके वैसे बागी थे वो इस्तीफा देने। सवाल बनता है, पॉलिटिकल बेनिफिट तो उन्हें पीटीआई से मिल सकता है, पीएमएलक्यू से पॉलिटिकल बेनिफिट क्या मिल सकता है? इन हालात में तो मिली पीटीआई से सकता है जी। तो इन हालात है ना, तो फिर पीएमएलक्यू के साथ जाने में मसलहत क्या हो सकती है? पीएमक्यू जो है वो इस वक्त पीटीआई की सबसे बड़ी इत्तेहादी है, और सबको पता है कि पीटीआई की तरफ से नामजद उम्मीदवार जो हैं वो कोई और नहीं है, वो परवेज़ लाई हैं। और जब परवेज़ लाई नामजद पीटीआई की तरफ से हैं तो फिर क्या चीज़ रह जाती है? आपको पता है आज आप देखें ना कि आज मैं तो हंस रहा था, मैं उधर मौजूद था मौके पे, कि पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं, हमारे चैनल ने भी दिखाया, जब उनकी गाड़ी को पुलिस ने रोका, उन्हें अंदर नहीं जाने देना। तो मुझे बताएं, पुलिस किसकी? इनकी। बंदे किसके? इनके। हुकूमत किसकी? इनकी। सेक्रेटरी के घरों में छापे कौन मारे? मुझे बताएं, पीर अशरफ रसूल साहब जो FIR दर्ज करा रहे हैं, मैं तो FIR पे हंस रहा था कि मुझे अगवा करने एक MP है जिसके घर में गनमैन भी होते हैं, जिसका इलाके में एक रोब होता है, जिसका एक अच्छा खासा मामला होता है, उसको कोई सेक्रेटरी असम्बली जाएगा अगवार करने? मुझे बताएं, आप लोकेशन ही ले लेते, कोई FIR दर्ज करवाने से पहले पूछ ही लेते हैं FIR क्या दर्ज होती है। तो ऐसी हरकतों से परवेज़ लाई आज इनको ले दे गया। उसके बाद ये कोशिश करके देख लें, जितनी ये कोशिश कर सकती है, जितनी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये कोशिश कर सकते हैं, ये मार्च नहीं रुकेगा।